बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बहुत बड़ी खबर से। दिल्ली के दिल में धमाका हुआ है और यह धमाका लाल किले की मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ। धमाके के बाद कार में भीषण आग लग गई। मेट्रो स्टेशन के पास यह धमाका हुआ है। 3 कारें जलकर खाक हो गई। 10 लोगों की मौत और 30 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। एलजी और केंद्रीय सचिव को जानकारी दे दी गई है। फिदायीन हमला है, दिल्ली ब्लास्ट। I-20 कार में ये विस्फोटक लगातार जानकारी मिल रही है और साथ ही साथ पुलवामा से इस साजिश के तार जुड़ रहे हैं। I-20 कार का मालिक पुलवामा का रहने वाला बताया जा रहा है। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से ये सभी तार जुड़ रहे हैं। इस धमाके के तार जो हैं अब पुलवामा टेरर मॉड्यूल से जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि देखिए शुरुआती जांच में जब पता चला कि सिलेंडर ब्लास्ट नहीं है, आईडी ब्लास्ट नहीं है, सीएनजी में आग लगने से ये धमाका नहीं हुआ है, तो अब इसकी थ्योरी जो है वो टेरर अटैक की तरफ जा रही है। टेरर एंगल इसको दिया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि ये टेरर एंगल होने की आशंका इसमें पूरे तरीके से व्यक्त की जा रही है। और देखिए जिस तरीके से ये हमला हुआ है, हमला करने वाला ये जानता था कि ये इलाका लाल किले के पास गेट नंबर 1 के पास जहां ये धमाका हुआ है वो काफी व्यस्ततम इलाका है। लाल किले की तरफ जाने वाले लोग, चांदनी चौक की तरफ जाने वाले लोगों की हजारों की संख्या में यहाँ पर देखे जाते हैं। आते और जाते दोनों की संख्या काफी ज्यादा देखी जाती है। हजारों लोग यहाँ से होकर गुजरते हैं। और देखिए जिस तरीके से 48 घंटे से लगातार आतंकियों के पकड़े जाने की खबर, आतंकियों के गतिविधियों में संलिप्त होने की खबरें जिस तरीके से सामने आ रही थी, और साथ ही साथ हरियाणा के फरीदाबाद से जिस तरीके से आतंकी डॉक्टर को पकड़ा गया, बल्कि एक नहीं, 2 नहीं, 3 डॉक्टर्स को पकड़ा गया। यूपी में कई आतंकी पकड़े गए और दिल्ली में भी इस तरीके के संकेत मिल रहे थे, बावजूद इसके अलर्ट मोड पर नहीं रखा गया। ये बहुत बड़ा फेलियर है कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों को। और अब आपको सुनवाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री ने क्या कहा। तो देखिए ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। हर एंगल से अब जांच कर रही है सुरक्षा एजेंसियां और लगातार इसके लिए एनआईए, एनएसजी की टीम अब जांच कर रही है। और ब्लास्ट के कारण कार और कार के आसपास की 3-4 व्हीकल और खड़े हुए लोग, ऑटो में बैठे हुए लोग इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ लोग इंजर्ड हैं, उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए की टीम, एसपीजी की टीम, तो देखिए हर एंगल से अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। एनआईए हो, एनएसजी की टीम हो, एफएसएल की टीम हो और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी लगातार अब जांच पड़ताल कर रही है। और देखिए जब ये धमाका होता है, 3 लोग इस गाड़ी में मौजूद होते हैं और इंटेंसिटी इसकी इतनी ज्यादा होती है धमाके की, करीब 100 मीटर तक जो लोग थे वहां तक इसका असर जाता है। और कई जो प्रत्यक्षदर्शी हैं और जो चश्मदीद हैं वो ये कहते हैं कि धमाका इतना तेज था कि मैं बेहोश हो गया या फिर मैं 3 बार गिरा, 3 बार उठा। ये इस तरीके से जो चश्मदीद हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो ये कहानी बयां कर रहे हैं। और ये आपको तस्वीरें कुछ दिखा रहे हैं लाल किले के पास जब ये धमाका होता है। कुछ ये तस्वीर उस वक्त की और साथ ही साथ गाड़ियों में जब आग लगती है, अफरा तफरी का माहौल देखा जाता है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ठीक उसके नीचे। और देखिए अब दिल्ली में हाई अलर्ट पर जो पुलिस अब उसको रख दिया गया है और लगातार अब मॉनिटरिंग की जा रही है, निगरानी की जा रही है, सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है। और मेट्रो नंबर 1 का ये गेट आपको बता रहे हैं जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। कुछ चश्मदीद हैं जो पूरी कहानी को बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से ये हमला हुआ और कैसा वहां पर माहौल देखा गया। शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि सिलेंडर फटने से धमाका हुआ है, लेकिन इसके बाद में कुछ लोग ऐसे थे वो ये कह रहे थे कि हो सकता है कि सीएनजी में आग लगने के चलते धमाका हुआ है या फिर आईडी ब्लास्ट इसको बताया जा रहा था। लेकिन और
कहीं ना कहीं दूसरी तरफ ये भी एंगल इसमें निकलकर सामने आ रहा था कि हो सकता है ये आतंकी हमला हो, फिदायीन हमले की कोशिश ये की गई है। ये इस तरीके की जांच, इस तरीके की बातें अब निकलकर सामने आ रही हैं। अब अलग अलग जानकारियां हैं, अलग अलग एंगल से निकलनी शुरू हो गई हैं। और ये वो 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब घायलों से मिलने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। अधिकारियों के साथ ये बैठक की जाती है, रात भर ये बैठक चली है और घटनास्थल पर केंद्रीय गृह मंत्री जाते हैं और माहौल को समझते हुए और हर एंगल से जांच के अब निर्देश दे दिए गए हैं। टीमों को लगा दिया गया है, सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं। लेकिन अब देखिए जिस तरीके से 48 घंटे से लगातार आतंकियों के अलग अलग शहरों में होने की, पकड़े जाने की, विस्फोटक सामग्रियां बरामद होने की खबरें सामने आ रही थी, तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब इस तरीके के इनपुट्स आपको मिल रहे थे तो फिर सिक्योरिटी को टाइट क्यों नहीं किया गया? क्यों राजधानी दिल्ली को या फिर मुंबई को या फिर जहां से ये आतंकी पकड़े गए हैं, जहां से विस्फोटक बरामद किया गया, उनको अलर्ट मोड पर क्यों नहीं रखा गया? ये बड़ा सवाल है। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निसार अहमद हमारे साथ लाइव मौजूद है। निसार, देखिए जिस गाड़ी को पकड़ा गया उसका स्वामी जो है वो पुलवामा से उसके साथ जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तारिक जो शख्स है जिसके पास ये गाड़ी थी या जिसके नाम पर ये गाड़ी दर्ज है वो पुलवामा का बताया जा रहा है। तो ये बड़ी साजिश थी और ये फिदायीन हमला बताया जा रहा है। और क्या अहम अपडेट? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो इससे पहले से काबुल जिस तरह से जो डॉक्टर आदिल की जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, उसको एक मॉड्यूल के तहत एक बहुत बड़ा ग्रुप भी यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 डॉक्टर्स के साथ साथ एक इमाम भी शामिल है। तो उसके बाद ये पूरी तरह से वाज़ेह तौर पर हो जाता है कि किस तरह से जो डॉक्टर आदिल एक मंसूबा तय कर रहा था, न सिर्फ कश्मीर में बल्कि कश्मीर के बाहर जो बाकी स्टेट्स है वहां पे भी एक मंसूबा बना रहे थे। तो जिस तरह से जो दिल्ली में कल शाम जो वाकया पेश हुआ है, जिसमें एक बहुत बड़ा जो वहां पे धमाका हुआ है जिसमें करीब 11 लोगों की मौत हुई है, उसके बाद पूरी तरह से वाज़ेह हो जाता है कि एक दिन पहले जिस दिन इन डॉक्टर्स की गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क यहाँ पे पकड़ा जाता है, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। छापामार कार्रवाई का आगाज यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हुआ था। करीबन नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर में कई मुकाम पर यहाँ पे छापामार कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसमें दर्जनों जो मुश्तबा अफराद होते हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। उसके फौरन बाद ही जब दिन गुजरता है तो शाम के वक्त 7:30 बजे के करीब दिल्ली पूरी तरह से दहल जाती है, हिल जाती है। वहां पे जिस तरह से धमाके किए जाते हैं, वहां पे जिस तरह से जो फिदायीन अटैक का जो प्लान तरतीब दिया गया था, तो वहां पे पूरी तरह से ये वाज़ेह हो जाता है कि डॉक्टर आदिल और जो बाकी उनके साथी जिनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, तो उसके बाद ये किसी न किसी हद तक ये बौखलाहट भी देखने को मिल रही है और एक बदले की जो बदला लेने की ठान ली थी यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने। जिस तरह से जो वहां पे दिल्ली में जो गाड़ी है जिसमें ये मवाद रखा गया था, जिसके जरिए ये वहां पे जो बारूद पहुंचाया गया था दिल्ली तक, और जिस गाड़ी को जब्त किया गया है, और ये बताया जाता है कि उसका जो मालिक है, उसका जो ओनर है, वो पुलवामा से ताल्लुक रखता है। तो उसके बाद भी यहाँ पे पूरी तरह से जब दिल्ली में ये वाकया पेश आया, तो उसके बाद फौरन बाद ही यहाँ पे पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर की जितनी भी एजेंसीज काम कर रही है वो अलर्ट मोड पे चली गई है और पूरी तरह से यहाँ पे लगातार जो पहले से ही गिरफ्तार किए गए थे, जिन लोगों को पहले से ही हिरासत में रखा गया था, उनसे लगातार मजीद पूछताछ की गई है और उनको इंट्रोगेशन भी किया गया है। और साथ ही साथ अगर बिल्कुल निसार, देखिए जिस तरीके से ये जो गाड़ी पकड़ी गई जिसमें धमाका हुआ है, उसका स्वामी तारिक जो पुलवामा का रहने वाला बताया जा रहा है, ऐसे में प्रशासनिक तौर पर और राज्य स्तर पर क्या तैयारियां आप देखने को मिल रही है सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से? क्योंकि अब ये मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है और अलर्ट मोड पर इस वक्त रहना चाहिए पूरे देश को। जी मीनाक्षी, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ पे लगभग 2 हफ्ते पहले पूरी तरह से जो जम्मू कश्मीर की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनको इनपुट हासिल हो रहे थे कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा कोई वाकया होने जा रहा है, लेकिन ये खदशा नहीं था शायद यहाँ की एजेंसीज को कि आप कश्मीर को छोड़कर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अपना टार बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये पूरी तरह से वाज़ेह हो गया है कि अब जो यहाँ पे जो इनपुट जम्मू कश्मीर पुलिस को हासिल हो रहे
रहे थे वो बिल्कुल यकीनी तौर पर जमीनी सतह पर अपनाई भी गई है। जिस तरह से जो दिल्ली का वाकया, दिल्ली अटैक यहाँ पे सामने आया है, तो उसके फौरन बाद ही यहाँ पे 2 हफ्तों से जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस या दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज या आर्मी या फिर सीआरपीएफ जिस तरह से जो यहाँ पे जो मुश्तबा अफराद पे छापा मार रही थी, यहाँ पे जो एक्टिव मिलिटेंट्स है जो पाकिस्तान में मुकीम है, खासकर जो 90 के दहाई का जो एक्टिव मिलिटेंट आमिर खान, उनके आबाई इलाके पहलगाम में, लिवर पहलगाम में जिस तरह से छापा मारा गया है, तो उसके बाद यहाँ पे पूरी तरह से आवाम को भी, यहाँ पे लोगों को भी ये खदशा था कि यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे गिरफ्तारियां अमल में लाई गई है, एक बहुत बड़ा जो नेटवर्क यहाँ पे पकड़ा गया है, जिसमें करीबन 7 लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जिसमें एक फीमेल डॉक्टर भी शामिल है, एक मस्जिद का इमाम भी शामिल है, 2 डॉक्टर भी शामिल है। और इस तरह से कि ये एक बहुत बड़ी साजिश जो यहाँ पे रचने जा रही थी, उसको नाकाम अगरचे बनाया गया है, लेकिन जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने अपने जो मंसूबे थे किसी न किसी हद तक उसमें जो उसको अंजाम भी दे दिया है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से जो मसरूफ एक मार्केट रहता है, वहाँ पे चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी होते हैं, कैमरास भी लगे हुए होते हैं, और वहां तक जिस तरह से जो ये मवाद पहुंचाया गया, जो ब्लास्ट वहां पे किए गए हैं, वो मवाद किस तरह से वहां पे पहुंचाया गया है और किन के हाथों से वहां तक ले जाया गया है, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक सवाल है। लेकिन जिस तरह से सेंट्रल कश्मीर से या फिर पीर पंचाल, वो कोई जगह नहीं है जहां पे पूरी तरह से जो सिक्योरिटी एजेंसी से अपना काम कर रही है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे गांधरबल से भी यही इतला है कि वहां पे करीबन 3 दर्जन वहां पे उनसे पूछताछ जारी की गई है, और कल जब ये दिल्ली में वाकया हुआ तो यहाँ पे और यही खदशा किया जाता है, यही तवक्का किया जाता है कि कोई ना कोई सुराग यहाँ की जम्मू कश्मीर एजेंसी को हासिल हो सकता है। फिलहाल जो इसमें के अलावा ऐसे रखा गया उन इलाकों को। जी देखिए, आज अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो कुपवारा, बारामूला, सोपोर, श्रीनगर, गांदरबल, बड़गाम, पुलवामा, शुपियां, कुलगाम, अनंतनाग, यहाँ पे है कि रात भर वो गश्त करे, रात भर वो मुआयना करे, रात भर वो निगरानी करे कि किस किस जगह पे जो मशकूक मूवमेंट देखी जा रही है, और जिस पे भी शक व शुबा हो सके उसको गिरफ्तार किया जा सके, उसको गिरफ्तार के बाद उससे पूछताछ की जाए। और जम्मू खिते से भी यही इतला है कि वहां पे तकरीबन पीर पंचाल इलाके के साथ साथ जो जम्मू का जो मेन डिवीजन है, मेन एरिया है, वहां पे भी सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है, और वहां पे भी लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहां पे भी जो मार्केट है जो 9 से लेकर 9:30 बंद होते थे, लेकिन उनको ये आदेश दिए गए हैं कि वो 7:30 जब ये दिल्ली में वाकया हुआ तो उसके फौरन बाद ही वहां पे उन्होंने मार्केट बंद करना शुरू किए हैं। तो उसके बाद वहां पे जब भी खासकर जो पहाड़ी क्षेत्र इलाके हैं, वहां पे जिस पे भी शक होता है सिक्योरिटी एजेंसीज को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, और उससे पूछताछ भी की जा रही है, उसका शनाख्ती कार्ड भी चेक किया जा रहा है, उसको ये भी बताया जाता है कि आप आए कहां से, जाना कहां है। तो इस तरह से अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पे पूरी तरह से हर एक डिवीजन में, हर एक जिले में यहाँ पे पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट पे है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बता देते कि जिस तरह से जो कल जब ये दिल्ली में वाकया हुआ तकरीबन 7:30 का टाइम था, तो उसके बाद यहाँ पे गांदरबल और बड़गाम में बड़ी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, और वहां पे ये भी बताया जाता है कि दर्जनों जो मशकूक अपराध होते हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, और उनसे पूछताछ भी जारी है। और निसार, हमें ये भी बताइए जरा कि जो तारिक के करीबी हैं, तारिक के जो परिवार के लोग हैं, और भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर तारिक का आना जाना होता है, उनमें किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई, और क्या उनको भी हाईलाइट पर रखा गया और उनसे भी पूछताछ की जा रही है? क्या वहां पर भी छापेमारी हो रही है? यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से पुलवामा, कुलगाम और शुपियां, ये 3 ऐसे जिले हैं जो आपस में काफी क्लोज माने जाते हैं। तो वहां पे जो तारिक के रिश्तेदार है, जो उनके घर वाले हैं, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। वहां पे कल शाम से ही सिक्योरिटी फोर्सेस, जब ये बात बिल्कुल डिक्लेयर हो गई है कि तारिक जो पुलवामा से ताल्लुक रखता है, उसकी गाड़ी इस के जरिए वहां पे ब्लास्ट पहुंचाया गया, तो उसके बाद ही पुलवामा में भी अलर्ट कर दिया गया है। वहां पे लगातार रात भर जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है, सीआरपीएफ है, आर्मी है, गश्त करती रहती रही, और लगातार इन 3 जिलों में बिल्कुल जिस तरह से जो वहां पे पूरी तरह से लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, जो तारिक के जो रिश्तेदार है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, उनके जो नेबर्स है, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर वैली में जो जो यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज है, पूरी रात यहाँ पे गश्त करती रही है, सड़कों पे नजर आई, और सड़कों के वहां पे जिस तरह से जो लोगों के दरवाजे
पे रहे और यही किसी भी जो रात भर जो यहाँ पे गाड़ी चलती रहती है, चलती रही, उन गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी, उन गाड़ियों में कौन सफर कर रहा था, कहाँ से आया था, कहाँ जा रहा था, ये बात हासिल, इसकी नॉलेज हासिल कर रहे थे। लेकिन अगर इस वक्त देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से हर एक जगह से हाई अलर्ट पर पूरी तरह से जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है या फिर सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो आर्मी, एसओजी या फिर दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसीज है पूरी तरह से अपना काम कर रही है। यहाँ पे अलर्ट अलर्ट उनको रहने के लिए कहा गया है और पूरी तरह से जो पहले से जो गिरफ्तार शुदा अफराद है उनसे लगातार बड़े पैमाने पर पूछताछ की जा रही है। और और साथ ही निसार, साथ जम्मू ये कश्मीर के आवाम के लिए सरकार की तरफ से कोई ऐलान किया गया है क्या? जी देखिए, जिस तरह से जो यहाँ पे पहले से ही जब अलर्ट यहाँ पे जब यहाँ पे अलर्टनेस यहाँ पे जारी हुआ था तो उससे पहले यहाँ पे कुछ ऐलानात किए गए थे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि उनको ये बताया गया था कि अगर किसी भी जगह को उन्हें कोई मशकूक अफराद दिखे जिसपे शक हो जाए या जो किसी एरिया में कोई गैर शिनाख्ती शख्स घूमता होगा तो वो फौरन मुतलका जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है उनको उसकी जानकारी फराहम करे। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो मॉड्यूल यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है, जिन लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, अगर उनके बारे में, उनकी एक्टिविटीज के बारे में किसी को कोई नॉलेज होगी तो वो अपना नाम छुपाए, पुलिस उनका नाम एक्सपोज नहीं करेगी, छुपा के रखेगी और वो पुलिस को अपना उसकी उनकी डिटेल बता सकता है। फिलहाल जिस तरह से जो कल शाम यहाँ पे जो वाकया हुआ है तो उसके बाद से भी ये लोग जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं अपने अपने घरों में चले गए थे। तो जब यहाँ आज का दिन का सवेरा हो जाएगा तो दिन के सवेरे के साथ ही यहाँ पे नए आदेश भी यहाँ पे सामने आ सकते हैं। फिलहाल जिस तरह से जो कल की गाइडलाइंस यहाँ पे शुरू हुई थी, जो 2 हफ्ते पहले यहाँ पे शुरू जारी हुई थी, जिसमें यही बताया गया था कि अगर किसी भी जगह जो यहाँ पे एक्टिव मिलिटेंट्स है उनके बारे में कोई इनको नॉलेज, किसी लोगों को नॉलेज हासिल होगी तो कंसर्न पुलिस स्टेशन को मुतला करे। अगर या फिर जो अंडरग्राउंड वर्कर्स होते हैं अगर उनके बारे में कोई उनको इल्मियत हासिल होगी तो वो कंसर्न पुलिस स्टेशन को अपना जो उनके बारे में कोई इल्मियत होगी, कोई नॉलेज होगी तो वो कंसर्न पुलिस स्टेशन को मुतला करे। फिलहाल आज सुबह का इंतजार करना पड़ेगा कि जब सुबह का सवेरा ही सुबह हो जाएगी, सुबह के बाद यहाँ पे किस तरह के हालात बने होंगे वो देखना बाकी होगा।